So now let's start the second part about the Vismaka. Vismaka archaeological remains discovered around Sadia in the extreme northeastern region are attributed to a king named Vismaka. तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स डिस्कवर्ड जो हुए थे कि सदिया के पास जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट रीजन है एट्रीब्यूटेड टू कौन से किंग को किंग नेम भीष्माका जिस किंगडम इज कॉल्ड विदर्भा इनके किंगडम को विदर्भा कहा जाता था which traditions located in the region of सदिया और जिस इनका कैपिटल कुंदिना था सिचुएटेड कहाँ पे है रिवर रिवर बैंक ऑफ किसका कुंडी कुंडिल जो कि विच फ्लोज थ्रू सदिया की तरफ वो रिवर बहती है विस्मा का हेड इनके 5 बच्चे थे एंड ए ब्यूटिफुल एंड accomplished डॉटर नेम्ड रुक्मिणी इनकी बेटी का नाम रुक्मिणी था कृष्णा को पता चलता है उनकी ब्यूटी के बारे में जब जानते हैं ना वो तो उनके ब्यूटी को जान के वो चाहते हैं कि उससे शादी करे और रुक्मिणी रुक्मिणी भी उनसे शादी करना चाहती हैं यही देखते देखते फिर होता क्या है कि उनके पापा ने मैरिज तो अरेंज कर दी है प्रिंस का नाम है शिशुपाल से और वेडिंग डे पे क्या होता है मैरिज स्टार्ट होने से पहले कृष्ण भगवान आते हैं और जब वो सीक्रेट मैसेज आता है रुक्मिणी के थ्रू कि मतलब शादी होने वाली है वो ऑन द स्पॉट कृष्ण भगवान अपीयर्ड होके एंड कैरिड हर ऑफ इन हिज चैरियट टू द्वारका डिफीटिंग द क्राउड ऑफ प्रिंस प्रेजेंट इन द वेडिंग अपने रथ पे बैठ के आते हैं द्वारका में और वो उस शिशुपाल के प्रिंस क्राउड को जो कि वेडिंग में प्रेजेंट थे उन लोगों वो सबको डिफीट करके लेके जाते हैं अपनी राजकुमारी को और स्टोरी हैज़ बिन मतलब ये narrated in the भागवत एंड द विष्णु पुराण याद रखना कि पूछ सकते कि कौन से पुराण में विष्णु पुराण एज वेल एज रुक्मिणी हरना ऑफ शंकर देवा ठीक है चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कहा जा रहा है कि that fit the Chutias came into power towards the close of the 12th century AD, traced their descents from भीष्माका फिर एक छूतियास आते हैं जो कि और वो अपना मतलब पावर में आ जाते हैं और वो अपना क्लोज टू मतलब क्लोज ऑफ द 12th सेंचुरी एडी डेट याद रखो 12th सेंचुरी एडी ट्रेस देयर डिसेंट्स फ्रॉम विश्माका से अपना डिसेंट्स मतलब ट्रेस किए जाते हैं कि विश्माका से उनके मतलब विश्माका से लिंक था उनका अब आ जाओ बानासुर बानासुर के बारे में पढ़ लो थोड़ा बानासुर वॉज बानासुर वॉज कंटेम्प्रेरी टू नारका नारका के बारे में भी पढ़ा था ध्यान रखो इसको मार्क कर लो कि विश्माका वॉज कंटेम्प्रेरी टू नारका बानस किंगडम एक्सटेंडेड इन द ईस्ट एज फार एज द in the east as far as the modern district of Lakhimpur ईस्ट में एकदम मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो कि लखीमपुर एंड इन द वेस्ट प्रोबेबली टू नॉर्थ बंगाल वेस्ट में इन द वेस्ट प्रोबेबली टू द नॉर्थ बंगाल ठीक है वेस्ट में नॉर्थ बंगाल वाले साइड हाँ वेस्ट में आप नॉर्थ बंगाल बंगाल पढ़ते हैं ना असम के वेस्ट में और इन द ईस्ट एज फार एज द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखीमपुर ईस्ट की तरफ है तो बानासुर का किंगडम सोचो कितना बड़ा था कि यहाँ से यहाँ तक था और कैपिटल सिटी सोनितपुर था सोनितपुर भी आपके उस तरफ ही है द शिवा टेम्पल ऑफ महा महाभैरव इन द मॉडर्न टाउन ऑफ तेजपुर इज एट्रीब्यूटेड टू हिम मॉडर्न टाउन टेम्पल जो टेम्पल है ना महाभैरव महाभैरव जो कि तेजपुर में है किसको एट्रीब्यूट इन्हीं को एट्रीब्यूट किया हो गया वो इन्हीं को डेडिकेट करके बनाया गया है
और बाना हैड मेनी सन्स। बाना के बहुत सारे बट लेकिन डॉटर सिर्फ एक थी, नेम्ड उषा। उषा फैंस याद है, उषा के फैन आते हैं तो इससे याद रख सकते हो कि उषा किसकी। उषा के बानासुर की बेटी। बानासुर, पंखा चलाओ, क्योंकि आपकी बेटी का नाम उषा है, उषा फैन। इससे याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। ये टेक्निक है, टेक्निक से मैं याद करा रहा हूँ बस। द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ उषा's the story of Usha's Gandharva marriage with Aniruddha, the grandson of Krishna। देखो अब यहाँ पे बात हो रही है कि कृष्णा के ग्रैंडसन, विद द हेल्प ऑफ चित्रलेखा, उषा's आर्टिस्ट फ्रेंड। उषा की आर्टिस्ट फ्रेंड थी। उषा याद है कि इनके बेटी का नाम उषा, और ये अ, उषा का गंधर्व मैरिज हुआ था विद अनिरुद्ध जो कि है कि ग्रैंडसन ऑफ कृष्ण भगवान के, कृष्ण के। विद और चित्रलेखा ने मदद की था इनकी शादी के लिए। और फिर सब्सिक्वेंट कैप्चर ऑफ confinement of Anirudh and his final release by Krishna is narrated in a well-known SMS poetic work, Kumara Harna by Shankar Deva। इस किसमें नरेट वेल एसएमएस पोएटिकल वर्क था, कुमार हरना बाई शंकरा देवा। कुमार हरना बाई शंकरा देवा, इसमें ये कहा गया था, कुमारना हरना बाई शंकरा देवा, द ग्रेट बैटल वेयर बाना वॉज डिफीटेड बाई कृष्णा। एक ग्रेट बैटल जहाँ की बाना कृष्ण द्वारा डिफीट किया गया, is said to be fought in the modern तेजपुर बिल में ये मतलब बात किया था ग्रेट बैटल जहाँ पे बानासुर मारा गया कृष्ण भगवान के द्वारा, वो तेजपुर बिल में है, कृष्णा के द्वारा, ठीक है। और तेजपुर फोर्ट इज सपोज टू हैव बीन एट द सेम साइट वेयर द तेजपुर कोर्ट इज सिचुएटेड टुडे। तो ये देख लो, तेजपुर फोर्ट भी वहीं पे लोकेटेड है जहाँ पे सेम साइड जहाँ पे तेजपुर कोर्ट इज सिचुएटेड टुडे। और फिर अब आता है नाउ द अग्निगढ़ गढ़ इज गढ़ हिल is said to have been at the same site where the Tejpur court is situated today. No, sorry, is said to have been the same place where Bana concealed his daughter, जहाँ पे बाना ने अपने डॉटर को कंसील किया था। about a mile from from Tejpur town towards the west are seen two tanks, one of which is attributed to Bana and the other is his minister कुंभभंड। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया कि कुंभभंड के बारे में कोई किसने पूछ लिया तो किसके मिनिस्टर थे, वो बानासुर के मिनिस्टर थे। बानास ग्रैंडसन भालुक मेड हिज कैपिटल, ठीक है, उसका कैपिटल उसने कैपिटल अपना कहाँ पे बनाया, भालुक पोंग, जहाँ पे किसके जगह, बालीपारा एट द फुट ऑफ द अका हिल्स, और द आकाश claim that descends from this prince, the आकाश descend from this prince। अच्छा, फिर आकाश claims their descends फ्रॉम दिस प्रिंस। अच्छा, ये हम आगे जाके मतलब कुछ है तो रिलेट करेंगे। तब तक हम पढ़ते हैं कि वर्मन डायनेस्टी। ओके, आओ अब वर्मन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। चलो, विद द राइज ऑफ वर्मन डायनेस्टी, ठीक है, वर्मन डायनेस्टी आता है, disappears the uncertainty which which en- which enveloped the early history of Assam. These kings gave a new orientation to the civilization and culture of ancient Assam and made it a power to a reckoned with in Indian politics। देखा जलवा ही जलवा इनके। The literacy and epigraphic evidence of the period furnished as a comparatively clear outline of the political and cultural history of Assam।
तो देख सकते हो आप। अ, तो सिंपली ये कह रहा है कि एविडेंस जो मिला है ऑफ द पीरियड फर्निश as a comparatively clear outline of the political and cultural history of Assam। और इसमें सोर्स क्या क्या हमें मिले था। दोबी ग्रंथ, दोबी ग्रंथ मिला था, दोबी ग्रंथ, निधनपुर ग्रंथ, नालंदा सील्स ऑफ भास्कर, नालंदा सील्स ऑफ भास्कर वर्मन। तो वर्मन डायनेस्टी के हमें तीन तीन मतलब तीन सोर्स मेंशन किए गए हैं इस नोट्स में। वैसे तीन तीन नोट मतलब नोट्स ये मिले हमें, तीन तीन सोर्सेज हैं। और अब आ जाओ, पहले किंग की बात करते हैं जो कि पुष्यवर्मन है। 355 एडी से 380 एडी का टाइम है जो पुष्यवर्मन है। पुष्यवर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस न्यू लाइन ऑफ किंग्स। इसका फाउंडर पुष्यवर्मन था। व्हेन व्हेन एंड हाउ पुष्यवर्मन केम इनटू पावर इज नॉट नोन। किसी को ये पता ही नहीं चला कि भाई वो बंदा पावर में कैसे आया। और इन द अलाहाबाद पिलर समझो, इन द अलाहाबाद पिलर में प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। इन द अलाहाबाद पिलर प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता याद है गुप्ता एम्पायर के, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर सबसे, जिनको नेपोलियन भी कहा जाता था, जो कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। हरिसेन उनके समुद्रगुप्त के टाइम के थे, उनके कोर्ट पोइट थे। द नेम ऑफ कामरूपा occurs as a frontier kingdom along with Samatata, Davaka, Nepal, Samak, तो समुद्रगुप्ता the name of Kamrupa, name of Kamrupa occurs as a frontier kingdom with Samatata, Damaka, Nepal, and Kartipur, whose kings owed allegiance to Samudragupta, along with Samatata, Davaka, Nepal, and Kartipur। तो जो कि एक एलिजेंस भी वो करते थे, मतलब एक रेस्पेक्ट और एक शो करते थे समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता एक मतलब बहुत बड़े किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो उनका ऑरा देख सकते हो भाई, उनका ऑरा आज के टाइम पे भाई चल रहा है, उनका समुद्रगुप्ता का उस टाइम था। Although the name of the Kamrupa king was not mentioned in the Allahabad pillar, नेम ऑफ द कामरूपा किंग मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इट वाज आइडेंटिफाइड विथ पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन से ही आइडेंटिफाइड है। कामरूपा किंग वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन पुष्यवर्मन से ही मेंशन है। पुष्यवर्मन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रवर्मन, जो कि 380 एडी से 405 एडी। तो समुद्रगुप्ता समुद्रवर्मन है ये। आप उससे याद रख सकते हो कि समुद्रगुप्ता मतलब ये है ना, आप उससे याद रख सकते हो कि पुष्यवर्मन है। पुष्यवर्मन के बाद समुद्रवर्मन। पुष्यवर्मन के बाद आते हैं बाई सन समुद्रवर्मन। पुष्यवर्मन के बाद समुद्रवर्मन आते हैं। और फिर आता है बालावर्मन वन, जो 405 से 420। तो बालावर्मन वन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हमें मिलता नहीं है। समुद्रवर्मन सक्सीडेड बाय हिज सन Balavarman I. He is taken to be the father of princess अमृता प्रभा। तो अमृता प्रभा के बारे में काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा, और इनका रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये जान लो कि अमृता प्रभा मैरिड टू किंग मेघवाहना मेघवाहना ऑफ कश्मीर। तो मेघवाहना ऑफ कश्मीर से ये शादी करती हैं अमृता प्रभा टू किंग मेघवाहना ऑफ कश्मीर। और कल्हानास राजतरंगिणी में रेफरेंस मिलता है, रेफर टू अमृता प्रभा। कैसे, तो ये जानो। काम कामरूपी प्रिंसेस अमृता प्रभा को कहा जाता था। जो इनका एविडेंस हमें मिला था मैरिड टू किंग मेघवाहना से शादी होती है, जो कि कश्मीर के होते हैं।
अमृता प्रभा की शादी होती है, और राजतरंगिणी में इनको रेफर ऐसे किया गया है कि एज एज ए कामरूपी प्रिंसेस. Amrita Prabha is said to have been accompanied by her father's preceptor, a Tibetan Buddhist monk. तो तभी ना हमें एक तिब्बतन बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस तब उस टाइम पे भी हमें देखने को मिला था, जब बुद्धिस्ट एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क नेम स्तुनपा, जब स्तुनपा का रेफरेंस हमें उस टाइम पे मिल जाता है अमृता प्रभा के थ्रू. और दिस स्तूपा इनेक्टेड ए स्तूपा, जो कि स्तूपा ही बनाते हैं इन कश्मीर में. तो ये जगह याद रखना कि एक जगह था कश्मीर कॉल्ड लो स्तूपा, वो कहा जाता था, उसका नाम था लो स्तूपा. अमृता प्रभा ने ऑल्सो इरेक्टेड इन कश्मीर ए लॉफ्टी विहारा. एक लॉफ्टी विहारा, लॉफ्टी आप समझ रहे हो शायद, लॉफ्टी विहारा फॉर द बेनिफिट ऑफ विहारा, मतलब एक शरण देने के लिए मॉन्क्स के लिए होता है, कॉल्ड अमृता भवन. इट इंडिकेट्स दैट बुद्धिज्म एंटर्ड कामरूपा लॉन्ग बिफोर द विजिट ऑफ हुएनसांग. हुएनसांग एक मतलब बहुत एक चाइनीज मतलब चाइनीज ट्रैवलर आते हैं, चाइनीज ट्रैवलर इंडिया को विजिट करते हैं, जो कि इंडिया का अकाउंट देते हैं कि मतलब इंडिया व्हाट्स द इंडिया एक्चुअली वाज एट दैट टाइम. तो ये इंडिया का अकाउंट देने से पहले तो हमें लगता है कि मतलब बुद्धिज़्म या मतलब चाइनीज़ मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस, बुद्धिज़्म वगैरह का इन्फ्लुएंस उस टाइम पे आया होगा, लेकिन हमें तिब्बत का इन्फ्लुएंस हमें काफ़ी पहले ही मिल जाता है. तो और एंड दैट कामरूपा हैड कल्चरल contacts with Kashmir as early as the 5th century AD. कामरूपा हैज़ अर्ली कॉन्टेक्ट्स एज द फिफ्थ सेंचुरी. टाइम याद रखना. अब कल कल्याण वर्मा 420 से 440, 20 साल का टाइम पीरियड है. इट इज़ बिलीव दैट कल्याण वर्मन ब्रॉट कपीली वैली अंडरलाइन कर लो, अंडर हिज कंट्रोल, एंड ousted its king and sent a diplomatic mission to China. इन्होंने क्या किया था कि कल्याण वर्मन बॉट कपीली वैली अपने कंट्रोल में ले लिया था, फिर डिप्लोमेटिक मिशन भेजा था चाइना में. तो देखो मतलब एक चाइना से रिलेशन इसी टाइम पे काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, हमें इसका एविडेंस देखने को मिल रहा है. महेंद्र वर्मन आते हैं इनके बाद 450 से 485 एडी. कल्याण वर्मन was succeeded by Ganapati Varman, Mahendra Varman, and Narayana Varman, except that of Mahendra Varman. The reign of the other rulers do not appear to be eventful. He was he was contemporary to Kumar Gupta. He was contemporary to Kumar Gupta and the Skand Gupta. Uh, Towards the end of the reign of Skandagupta, it is possible that Mahendra Varma shook off the last vestige of the Gupta influence of allegiance, and that he extended his sway to southeast Bengal. He was also the first Kamrupa king to perform अश्वमेध यज्ञ. ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था. फर्स्ट आप बता दो कि कौन से प्रिंस ने एंशियंट हिस्ट्री के जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था. वो थे महेंद्र वर्मन द और इनका कोई मतलब वैसा इवेंटफुल नहीं था इनका टाइम. और कंटेम्प्रेरी टू कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता का के टाइम के कंटेम्प्रेरी थे स्कंद गुप्ता एंड कुमार गुप्ता. स्कंद गुप्ता मतलब समझ जाओ ये भी गुप्ता एम्पायर के रूलर्स थे. Towards the end of the reign of Skandagupta, it is possible that Mahendra Varman shook off the last vestige of Gupta influence and that he extended his sway to Southeast Bengal. और मतलब स्कंदगुप्ता के टाइम पे ये साउथ ईस्ट बंगाल तक थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. और अश्वमेध यज्ञ वाला याद रखते जाना.
साथ ही साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा ये पूछा जाएगा कि कौन सा है रूलर जिसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। एंशियंट इंडिया का सबसे पहला रूलर कौन था? वो महेंद्र वर्मन था। और अब आता है वूटी वर्मन। वूटी वर्मन क्या आते हैं? 510 से 555, 555 एडी। द टेरिटोरियल एग्रीजेंडर इन द वेस्ट बिगिन बाय महेंद्र वर्मन। वेस्ट की तरफ थोड़ा टेरिटोरी आगे बढ़ रही है, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो महेंद्र वर्मन के थ्रू हो रहा है, एंड बाय इज ग्रैंडसन भूति वर्मन। इनके ग्रैंडसन थे भूति वर्मन। ठीक है, अब भूति वर्मन आने वाले हैं भाई, दिल थाम के बैठो, भूति वर्मन। थोड़ा भूत टाइप साउंड हो रहा है भूति वर्मन। और his reign Bhuti Varma, his reign forms a brilliant chapter of military glory in the early history of Kamrupa. Yashodharman of Malwa gave an effective blow to the declining power of the Guptas. Effective blow to the declining power of the Guptas, जो कि यशोधर्मन थे ऑफ मालवा। उन्होंने भी इफेक्टिव ब्लो दिया, इफेक्ट डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द गुप्तास को। तो मंडसोर एपिग्राफ ऑफ यशोध मंडसोर Mandsaur epigraph of Yashodharman informs us that homage was homage was tendered to him by chieftains. Homage was tendered to him by chieftains from the neighborhood of the Lohitya in the east to the western ocean. Lohitya in the east to the western ocean, and from the Shovi heights of the Himalayas in the north to the eastern Ghats in the south. समझ रहे हो? ईस्टर्न घाट्स साउथ में, हिमालयस नॉर्थ में, neighboring of the Lohitya in the east to the western ocean. This stream seems to be this. तो अब इनके बारे में पढ़ लो भाई। ये भूटी वर्मन के बारे में आपने काफ़ी कुछ देख लिया कि द हिमालयस इन द नॉर्थ टू द ईस्टर्न घाट्स इन द साउथ। और ये द स्टेटमेंट सीम्स टू बी poetic exaggeration, but even if we accept the statement to be true, it did not result in any loss of territory of Kamrupa. For shortly after the conquest of Yashodharman, Bhutivarman conquered lands in Pundravardhana to the west of Trishota, in between the west of Trishota। पुंजवर्धन जो कि नॉर्थ मतलब नॉर्थ बंगाल वाला एरिया था, टू द वेस्ट ऑफ द त्रिशोता इन बिटवीन 545 to 550 AD, and donated lands to more than 200 families of Brahmana in the पुंद्रवर्धना का नाम याद रखना। भुक्ति भुक्ति याद रखना। भुक्ति वर्ड क्या था? हमेशा हिस्ट्री में ये पढ़ा है ना, अगर एग्जाम सब में ये भूलोगे ना, भुक्ति प्रोविंसेस को कहा जाता था। तो भुक्ति रफली नॉर्थ बंगाल। ठीक है, इसको ये नॉर्थ बंगाल वाला एरिया था, जो कि इट ऑल्सो अपियर्स दैट सम पोर्शन ऑफ साउथ ईस्ट बंगाल, कुछ पोर्शन साउथ ईस्ट बंगाल था कि जो कि ऑक्यूपाइड था भूति वर्मन। एक साउथ ईस्ट में भी देख लो, नॉर्थ की तरफ भी आप ऑक्यूपाइड कर रहे हो। Thus, Bhutivikram, first king of Kamrupa to extend the western frontier of the kingdom beyond the river करतोया। करतोया के बाहर जो एक्सटेंड मतलब वेस्ट की तरफ एक्सटेंड करने वाला भूति वर्मन पहला किंग बनता है कामरूपा का। कहाँ का? भूति वर्मन बनते हैं पहला किंग, जो कि वेस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि पुंद्रवर्धन से आपने देख लिया कि वेस्ट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो ये पहले किंग बन जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द किंगडम। अब बात करते हैं भूटी वर्मन। अब
succeeded by Chandramukh Chandramukh Varman and Sthit Varman. Bhuti Varman succeeded by किसे Chandramukh Vardhan and Sthit Varman. Sthit Varman's son and successor Susthit Varman Susthita Burman was renowned as Mriganka. Sthita Varman's son and successor Susthita Varman Sthita Varman son Susthita Varman was renowned as Mriganka. ठीक है. और इसी के साथ साथ क्या होता है कि हर्षचरिता डिस्क्राइब्ड हिम एज ए भूटी वर्मन को कैसे डिस्क्राइब करे पावरफुल मोनार्क लेटर. देख रहे हो पावरफुल मोनार्क कह रहे हैं. सच में यार भूति वर्मन थे भी भाई. भूत पावरफुल होता है तो ये पावरफुल मोनार्क थे. लेटर गुप्ता मोनार्क महासेन गुप्ता led to an expedition against him and defeated him. देखो एक गुप्ता मोनार्क महेंद्र गुप्ता एन एक्सपेडिशन उनके अगेंस्ट निकालते हैं और जो कि वो मर जाते हैं. और रिजल्ट ऑफ द डिफीट क्या होता है. कामरूपा लॉस्ट हर पोजीशंस इन नॉर्थ बंगाल. कामरूपा अब पोजीशंस लॉस्ट कर जाता है कि जो कि उसने नॉर्थ बंगाल में पुंद्रवर्धन को कब्जा किया था तो वो हार गए अब. क्योंकि ये अब आता है सुस्थिता वर्मन. सुस्थिता वर्मन के दो बच्चे. एक सुप्रतिष्ठित वर्मन एंड भास्कर वर्मन. अब देखो धीरे धीरे एक सबसे इम्पोर्टेंट रूलर आने वाला है. वेट करो भास्कर वर्मन आने वाला है. तो सुस्थिता वर्मन हैड टू सन्स सुप्रतिष्ठित वर्मन एंड भास्कर वर्मन. सुप्रतिष्ठित वर्मन हैड ए प्रीमेच्योर हैड ए. अच्छा देखो ये एक बुरा इंसिडेंट हो गया कि उनका प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है. आफ्टर अ वेरी शॉर्ट रेन he was succeeded by his brother Bhaskara Varman who ruled for more than 50 years. अब भाई ये आ गया पावरफुल रूलर Bhaskara Varman. Reign of Bhaskara Varman, zenith of the glory of ancient Assam, 594 to 650 AD. अब एंशंट असम के बारे में अब देखो भास्करा वर्मन आ गए दोस्तों. तो भास्करा वर्मन कॉल्ड कामरूप पूरा अब आ जाओ बात करते हैं भास्करा वर्मन. ठीक है. जेनिथ ऑफ द एंशियंट आसाम 594 से 650 ईडी. टाइम पीरियड याद रखना 594 650 अराउंड मतलब 600 के टाइम में अर्ली 600 के टाइम पे ही घूम रहा है. मतलब ये 600 आप समझ सकते हो 5th सेंचुरी. तो एन अर्ली तो अभी another event which crowns the career of Bhaskara and adds luster to the history of ancient Assam is the visit of the reputed Chinese pilgrim Huan Sang to Kamrupa in 650 42 to 43 AD. अब ये देख रहे हो हुन सांग आने वाला है. इन ऑनर ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम है ये. हर्षा ये आपने बहुत जगह आपने पढ़ी रखा होगा एंशियंट हिस्ट्री में चाइनीज पिलग्रिम हुन के बारे में. हर्षा अरेंज्ड ए रिलीजियस assembly no less than 18 vassal kings of different countries of India, besides 3,000 Buddhist priests, about the same number of Brahmanas and Nirganthas, and about 1,000 monks from Nalanda. After the assembly at Kannauj, after the assembly at Kannauj, after the ceremonies were dissolved, Huan Sang made preparations to return to China. Vaskara offered him money and many valuable articles. इन्होंने बहुत सारे valuable articles भी दिए थे. देखिए but he accepted only a simple present from Vaskara, a cap of skin to protect him against rain and cold. बाकी उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं लिया. काफ़ी
हम्बल, काफ़ी मतलब क्या वो खुददार किस्म के इंसान थे वो। ह्वेन सांग। तो अभी अगले वीडियो में हम ह्वेन सांग के बारे में